राजस्थान के बाड़मेर जिले में बाड़मेर जिला है जो इंडिया और पाकिस्तान के सरहद पर स्थित है, सरहदी जिला है। उस जिले के कस्बे में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था और उस इलाके के लोगों ने वो वीडियो देखा। धीरे धीरे वो वीडियो उस गांव तक भी पहुंचा जिस गांव की बच्ची का वो वीडियो था। एक महिला जो उस गांव की निवासी थी, उन्होंने वीडियो देखा। वीडियो देख करके उनको शक हुआ कि कहीं ये हमारी पड़ोस की रहने वाली जो हमारी फ्रेंड है उनकी बेटी तो नहीं है। इस शक को पुख्ता करने के लिए वो सीधे उस घर में पहुंचती हैं जिस घर की बच्ची का वो वीडियो था। वहां जाकर के अपनी जो फ्रेंड है, जो महिला है, उनको, बच्ची की माँ है, उनको वीडियो दिखाती है और वीडियो दिखाने के बाद, देखने के बाद उस माँ के, उस महिला के होश उड़ जाते हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपनी बेटी के आने का इंतजार करती हैं। और कुछ समय बाद उनकी बेटी जब वापस घर आती है तो तुरंत उसको वो वीडियो दिखाती हैं और पूछती हैं, बेटी क्या ये आप हैं, आपकी कोई हमशक्ल? और वीडियो देखने के बाद फौरन जो बेटी है अपने कमरे में चली जाती है, अंदर से अपना गेट लॉक कर लेती है। कुछ समय बाद वो जो महिला जो वीडियो दिखाने के लिए आई थी वो वापस चली जाती हैं और जब बेटी के कमरे की ओर दोबारा माँ आती है तो बेटी ने अपने आप को खत्म कर लिया था। बेटी की डेथ हो चुकी थी, बेटी मर चुकी थी। और इस घटना से आहत होकर, सन्न होकर, हैरान होकर कुछ दिनों के बाद उस माँ की भी गम में मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। इस प्रकार एक बेटी, एक माँ की मृत्यु हुई और ये मौत जो है पूरे गांव में चर्चा का केंद्र बनी। जब इसके पीछे कारण जाना गया, इसके पीछे वजह जानी गई, पुलिस में कंप्लेंट की गई, तो जांच के बाद जो कहानी निकल करके सामने आई उसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पूरा इलाका जो उस वक्त हैरान था, सन्न था, पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ था। दरअसल राजस्थान के बाड़मेर के ही गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था मुकेश दमामी। उम्र लगभग 25 वर्ष, बेहद शातिर, चालाक किस्म का वो लड़का था। उसका नाम था मुकेश दमामी। 25 साल की उम्र थी। वो शादी पार्टियों में ढोल बजाने का कार्य करता था। शादी ब्याह में, पार्टियों में, बर्थडे पार्टियों में ढोल बजाया करता था और अपने काम में इतना निपुण था, इतना माहिर था, उसको इतनी महारत हासिल थी, इतना काबिल था कि उसकी ढोल बजाने के चर्चे पूरे इलाके में फैले हुए थे, मशहूर था। लोग उसके अपने यहाँ शादी पार्टियों में बुलाते और उसके ढोल बजाने का आनंद लिया करते। इसी तरह से वो ढोल बजाता रहता था। एक दिन एक शादी में वो ढोल बजाने गया और जब वो ढोल बजा रहा था तो वहां एक अच्छे घर की महिला उसको देख रही थी। वो उसकी ढोल बजाने की कला को देख रही थी, उनको वो ढोल बजाना पसंद आया और जब ढोल बज गया तो उसने मुकेश को बुलाया और उसके काम की बहुत तारीफ की कि आप बहुत अच्छा ढोल बजाते हैं, हमारे यहाँ यदि कोई आगे फंक्शन हुआ तो आपको हम जरूर बुलाएंगे, इसलिए लिहाजा मुझे आप अपना नंबर दे दें। इस प्रकार मुकेश दमामी ने उस महिला को अपना नंबर दिया। महिला नंबर लेती हैं और चली जाती हैं। कुछ दिनों के बाद वो महिला उस नंबर पे फोन करती हैं और एक मिस कॉल मारती हैं। उधर से मुकेश दमामी तुरंत कॉल बैक करता है, उनसे पूछता है, बताइए क्या काम है। वो महिला कहती है, मैंने तो आपका बस नंबर सिर्फ चेक किया था। और इस मिस कॉल के बहाने, जैसा अमूमन फिल्मों में या स्टोरियों में होता है, मिस कॉल के बहाने दोस्ती शुरू होती है। कॉल होने लगती है, दिन में 1 बार, फिर दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार। इस तरीके से जिस तरीके से वक्त बीत रहा था, उनकी दोस्ती और गाढ़ी हो रही थी। उनकी फोन पर घंटों बातें हुआ करती, दोनों फोन पर लंबी बातें किया करते थे, घंटों घंटों बातें किया करते थे। और धीरे धीरे उनकी जो बातचीत है वो वॉइस कॉल, ऑडियो कॉल की बजाय अब वीडियो कॉल में तब्दील हो चुकी थी और उनके दोनों के बीच वीडियो कॉलिंग भी होने लगी थी। और धीरे धीरे वीडियो कॉल पर दोनों लंबी बातें करने लगे थे, लंबी बातें कर रहे थे। इसी बीच मुकेश ने तय प्लान के मुताबिक महिला से कुछ ऐसी मांग की कि वो स्तब्ध रह गई। दरअसल उसने महिला से कहा कि आप वीडियो पर हमें बिना कपड़ों के कॉल करें, हमें अपना जिस्म दिखाएं। शुरू में थोड़ी महिला असहज हुई, मना किया, लेकिन मुकेश की जो है बार बार खुशामद करने और दोस्ती की दुहाई देने के बाद महिला तैयार हो गई और उसने वीडियो कॉल पर अपना पूरा जिस्म को दिखा दिया। उसका मुकेश बाकायदा वीडियो को रिकॉर्ड भी कर रहा था। इधर वो तय प्लान के मुताबिक वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था। उसने पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया।
उसके बाद फिर बातें शुरू होने लगी, धीरे धीरे बातें हो रही थी। और एक दिन मुकेश ने महिला को मिलने के लिए कहीं बुलाया, एक सुरक्षित जगह पर मिलने के लिए बुलाया, और वो महिला तय वक्त पर वहां पहुंचती है। जब महिला वहां आती है तो मुकेश उनके लिए पहले से ही तय प्लान के मुताबिक कोल्ड ड्रिंक लेकर के जाता है, उसमें कुछ नशीला पदार्थ मिला देता है। और जब महिला वहां आती है तो उनको वो कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दे देता है। महिला जैसे ही कोल्ड ड्रिंक पीती हैं, धीरे धीरे वो बेहोश होने लगती हैं, उनको होश नहीं रहता है और लेट जाती हैं। उसके बाद मुकेश उनके साथ वो सब घृणा कार्य करता है जो अपराध की श्रेणी में आता है। उनके साथ वो बलात्कार करता है और बाकायदा उस बलात्कार का वीडियो रिकॉर्डिंग भी करता है, उसको अपने कैमरे में कैद भी करता है। उसको उनका बलात्कार करके उनका जो वीडियो है पूरा बना लेता है, मोबाइल में कैद कर लेता है। और दोनों अपने अपने घर, लड़की को जब महिला को जब होश आता है फिर उनको अपने घर भेज देता है, खुद अपने घर चला आता है। और इसी वीडियो के सहारे वो उस महिला से कई बार मिला, उसको उन्होंने वो वीडियो दिखाया। उस महिला को उसने वो वीडियो दिखा दिया था, भेज दिया था कि देखिए आपका वीडियो मेरे पास है, यदि आपने कहीं कुछ किसी की शिकायत की, किसी से कुछ कहा तो इसको मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा, आपके आगे जीने का ऑप्शन नहीं बचेगा, आपकी बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी। आप अच्छे परिवार से हैं, लिहाजा शर्म और इज्जत की खातिर जैसा अमूमन होता है महिला मान गई। और इस प्रकार वो अपनी जो काले कारनामे हैं उनको आगे बढ़ा रहा था, मनमानी कर रहा था। उस महिला को अक्सर बुलाने लगता और उनके साथ सब वही करता जो एक अपराध की श्रेणी में आता है। और धीरे धीरे उसकी जो मांग बढ़ने लगी थी। अब उस महिला से उस वीडियो के बदले वो पैसे की भी मांग करने लगा, कभी 5,000 तो कभी 10,000, इस तरीके से पैसे उनसे ऐंठ रहा था। और धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, टाइम निकल रहा था, वो और शादियों में बैंड बजा रहा था, लगातार अपना काम भी कर रहा था। चूंकि बहुत निपुण था, बहुत शातिर था, तो हर जगह कहीं ना कहीं वो तय प्लान के मुताबिक किसी महिला को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता और उससे अपने नंबर एक प्लान के तहत शेयर कर लेता। ऐसी ही एक शादी में वो बाजा बजाने पहुंचा, अपना ढोल बजाने पहुंचा। तो वो अपनी कुशलता से ढोल को अच्छे तरीके से बजा रहा था, ढोल को पीट रहा था। लोग उस ढोल पर जमकर नाच रहे थे, डांस पार्टी चल रही थी, नाच रहे थे, मस्ती कर रहे थे। उसी शादी में आई एक नाबालिग लड़की होती है, वो शादी में आती है, वो उसका ढोल बजाने का जो तरीका है उसको देख करके थोड़ा उसकी ओर लगातार देखती है, आकर्षित सी हो जाती है। और ये जो शातिर दिमाग का मुकेश दमामी है उसको भांप लेता है, उसको लगातार अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है। और जब बाद में दोनों ढोल बजाने के बाद जो दोनों मौका मिलने पर जब मिलते हैं तो चंद सेकंड में ही एक दूसरे के बीच दोनों का नंबर शेयर हो जाता है, नंबर एक्सचेंज हो जाता है। और फिर मुकेश घर चला आता है और तय प्लान के मुताबिक धीरे धीरे उस लड़की से बातें करने लगता है, उसको बहलाता है, फुसलाता है, उसके साथ बातें करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उनकी बात होने लगती है और फिर वही तय प्लान के मुताबिक हर बार की तरह इस बार भी वीडियो कॉल शुरू कर देता है और उसकी भी वो एक आपत्तिजनक फोटो ले लेता है। उसके बदले उसको भी बुलाता है और उसके साथ भी वही करता है जो पिछली महिला के साथ उसने तय प्लान के मुताबिक किया था। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उस लड़की को पिलाता है और उसके साथ बलात्कार करता है। उस पूरी घटना को अपने कैमरे में कैद कर लेता है। उसके बाद जब लड़की को पता लगता है तो फिर उसको बताता है कि किसी से कहा तो ये वीडियो मैं तुम्हारे घर भेज दूंगा, तुम्हारे घर वाले तुमको चैन से जीने नहीं देंगे। इस डर से, लोग लाज की शर्म, घर वालों के डर की वजह से लड़की किसी से कहती नहीं है। और इस प्रकार उसका जो गंदा घिनौना खेल है वो लगातार चल रहा होता है। और इसी तरीके से वक्त गुजर रहा था, धीरे धीरे गुजर रहा था। वो लगातार शादियों में ढोल बजा रहा था और हर शादी में कहीं ना कहीं वो एक आध महिला का नंबर ले ही लेता। इस तरीके से लगभग 40 महिलाएं जो अच्छे अच्छे घरों से थी, अच्छे परिवारों से थी, रसूखदार परिवारों से थी, उस घर के लगभग 40 के करीब महिलाओं का उसने नंबर लिया, उनसे बात की, उनसे वीडियो कॉलिंग की, उनको जाल में फंसाया और उनको ब्लैकमेल किया। इतना शातिर अपराधी एक शातिर तरीके से तय प्लान के मुताबिक सारी योजना को, घटना को अंजाम दे रहा था। सबके साथ वही कर रहा था जो उसने शुरुआत में एक महिला के साथ किया था। सबसे अब पैसे की डिमांड करने लगा था, उसके शौक बढ़ चुके थे। अब महंगे जूते पहन रहा था, महंगी घड़ियां बांध रहा था, रेवन के चश्मे लगा रहा था, अच्छे कपड़े खरीद रहा था, महंगे शूज ले रहा था। तो लोगों को अचंभा भी हुआ कि एक मामूली ढोल बजाने वाला इतना अच्छा हाई प्रोफाइल शौक कैसे कर सकता है। लेकिन लोग शांत रहे। इस तरीके से उसने लगभग 40 महिलाओं के साथ वो दरिंदगी की जो अति
उत्तम और घिनौनी अपराध की श्रेणी में आती है। और इसी बीच उसका जो एक दोस्त होता है, उसका जो फ्रेंड होता है, उसको उसके जो वीडियोस हैं उसके हाथ लग जाते हैं। जब वो वीडियो देखता है तो वो उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है। उसके कुछ वीडियो हैं उसके हाथ लग जाते हैं, वो उनको सोशल मीडिया पर वायरल करता है। जब वीडियो वायरल हो जाते हैं और वीडियो उन घरों तक पहुंच जाते हैं जिन घरों की महिलाओं के उसमें वीडियो कैद थे, उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग थी, और उस मोहल्ले की एक ऐसी महिला के पास पहुंचता है जो उस बच्ची को भी जानती थी जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। तत्काल उससे घर पहुंचती है। जब घर पहुंचती है उसकी माँ को दिखाती है। माँ तुरंत बेटी को पहचान लेती है, उससे पूछती है। तो जैसा मैंने बताया, बेटी फिर कमरे में जाती है, आत्महत्या कर लेती है और उसकी मौत से क्षुब्ध होकर, आहत होकर, गमगीन होकर उसकी माँ की भी उसके सदमे में मृत्यु हो जाती है। और इस मृत्यु से पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। चूंकि वीडियो वाली बात अब हर जगह वायरल हो चुकी थी तो लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट की। जब पुलिस ने अपनी तत्परता सूझबूझ से फौरन जांच शुरू की, जब जांच शुरू की तो सबसे पहले उनके पास एक नाम आया, वो था मुकेश दमामी का। पुलिस ने अपनी तत्परता से, सूझबूझ से, होशियारी से फौरन मुकेश को गिरफ्तार किया। और सबसे पहले पुलिस के सामने ये चुनौती थी कि किसी तरह वो जो वीडियो उसके पास जो कैद है वो हमारे हाथ लग जाए, जिनको डिस्ट्रॉय किया जा सके और बाकी लड़कियों की, महिलाओं की जिंदगी खराब होने से बचाई जा सके। पुलिस ने फौरन मुकेश को ले जाकर वो पेन ड्राइव बरामद कर लिया और अपने पास रख लिया, जिससे किसी महिला की, लड़की की बेइज्जती न होने पाए, उसकी आबरू न खराब होने पाए, आप उसकी इज्जत लुटने न पाए। और मुकेश दमामी इस तरीके से गिरफ्तार हुआ, उसको जेल भेजा गया, गंभीर अपराध की धाराओं में उसको जेल भेज दिया गया। लेकिन इस घटना के बाद से उस गांव की तमाम घरों की बहुत सी महिलाओं की जिंदगी खराब हो गई थी। उनके रिश्ते आना बंद हो गए थे, जिनके रिश्ते हुए थे उनके घर टूट गए थे, संबंध विच्छेद हो गया था। एक शातिर अपराधी की खातिर, एक ढोल बजाने वाले की खातिर कितने घरों में लड़ाइयाँ हो चुकी थी, कितने घर टूट चुके थे, तबाह बर्बाद हो चुके थे, दो जानें भी जा चुकी थी, 2 मौतें हो चुकी थी। पूरे गांव में हड़कंप था, लोग परेशान थे, लोग हैरत में थे कि कहीं उनके घर की वीडियो ना उस पेन ड्राइव में कैद हो। लिहाजा पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार करके उसको गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। इस प्रकार इस अध्याय का अंत हुआ। और हम आपको एक बात और बता दूं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो बनाने का मतलब है, किसी की भावनाओं को ठोस पहुँचाने का नहीं है, किसी को नुकसान है, किसी को हीन भावना प्रेरित करना बिल्कुल नहीं है। सिर्फ इसका मतलब ये है कि हमारा जो समाज है, आने वाले वक्त में, फ्यूचर में हमारे आपके सामने क्या हो कुछ पता नहीं। लिहाजा इन घटनाओं से हम कम से कम सबक लेकर के आने वाली घटनाओं से महफूज रह सकते हैं। और हमारा मतलब यही रहता है कि आपको ये घटना सुना करके आपको सुरक्षित रखा जा सके, आप महफूज रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, बेदार रहें। सतर्क रहेंगे तभी आपका परिवार महफूज रहेगा। और इस प्रकार इस घटना का अंत हो चुका था और इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त। कल फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए।